9 जनवरी 2025 के लिए, दिन थर्सडे। तो जो भी भाई होंगे अपना सवाल होगा जिनका भी, हाथ उठा लेंगे, सबको म्यूट कर देते हैं हम। और सवाल होगा तो आगे हम लोग हाथ उठा लेंगे। ये खुला हुआ है क्रूड ऑयल का निफ्टी 50। आज बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली बाजार रही हम लोग की। और बड़ा एक सारे बच्चे बाजार गिर रही थी, बट उन लोग की सोच यही थी, एक पॉजिटिव पॉजिटिव सोच थी, और दूसरी बात की सीखने वाली सोच थी कि बाजार गिर तो रहा है। एक तो पहली चीज, सारे बच्चे मिलके खोज रहे थे क्यों गिर रहा है। सारे बच्चे मिलके खोज रहे थे क्यों गिर रहा है। ये एक सवाल बड़ा अच्छा है, क्यों, पहली चीज। दूसरी चीज के मतलब नीचे ऊपर में सपोर्ट था, नीचे साइड में सुबह सुबह सपोर्ट था, ग्रीन कैंडल्स थी इसके पास, किसके पास, निफ्टी 50 के ओआई में। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बाजार को भी हम लोग। निफ्टी 50 के ओआई में क्या था सुबह में, ग्रीनरी थी इसके पास। और यहां पर इस जगह पर ग्रीनरी नीचे थी, बट उसके बावजूद क्यों गिर रहा था, उसके बावजूद भी क्यों गिर रहा था, ये ग्रीनरी के अंदर आकर के क्यों नीचे आ रहा था, ये 500 तक क्यों टहल के आया, जबकि यहीं से मतलब 700 600 पे अच्छी खासी ग्रीनरी थी, ये 500 तक क्यों गया। ये एक सवाल सबके दिल में आ रहा था। उसमें कुछ बच्चों ने क्लियर भी किया, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी, स्टूडेंट्स ने, कि क्यों गिर रहा है। तो सुबह जब बाजार खुली थी तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग ने क्या एनालिसिस किया था, कि ऊपर तो चलना चाह रही है, ऊपर चलना चाह रही है निफ्टी 50 तो नहीं, बट हाँ बैंक निफ्टी ऊपर चलना चाह रही थी जहां से खुली थी। बट उसका साथ कौन नहीं दे रहा था, सेंटीमेंट साथ नहीं दे रहा था। आज बाजार का सेंटीमेंट कहाँ था, ये जो सेंटीमेंट है, ये जो यहां से हम लोग निकालते हैं, ये क्या कह रहा था, ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट डाउन साइड कह रहा था। बाजार ने 2 बार कोशिश की ऊपर चलने की, बट जब बाजार 927 925 के आसपास में हम लोग क्या बताने लगी कि सेंटीमेंट बेरिश है। और एक बात आप लोग को याद भी होगी, जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था तो मैं बार बार कहा, 2 3 बार बोला कि ऊपर जा तो रही है बैंक निफ्टी, बट शेयर नहीं पलट के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी ऊपर जा तो रही है, यहाँ पे, इस जगह पे, एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे याद होगा आप सबको कि यहाँ पे जब ऊपर जा रही थी बैंक निफ्टी, तब फिर हम कह रहे थे कि शेयर साथ ऊपर जा रही है, शेयर साथ नहीं दे रहे। ठीक है। फिर इस जगह पे भी जब बैंक निफ्टी आई, यहां से भी जब टर्निंग लेने लगी, तो हमने कहा ऊपर तो जा रही है, बट शेयर साथ अभी भी नहीं दे रहे हैं। इसका शेयर साथ कहाँ दिए, इस वाले लेवल से दिए, और दे करके इसको लेकर के ऊपर साइड चले। ठीक है साहब। तो और वो भी ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है। अगर हम लोग नॉर्मल कैंडल इसको समझ रहे हैं, तो ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है। ये हम बायर की बनाई हुई कैंडल नहीं है, हम बायर की बनाई हुई कैंडल नहीं है। देखो कल एफआईआई क्या किए थे, अपना सेल करके गए हुए थे, और सुबह से हम लोग अनुमानित थे कि दिन के किसी पहर में घुसेंगे, और क्या करेंगे, बाजार को अगर घुसे तो ऊपर लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इनका माल कल का बिका हुआ है। और मेरा जो ट्रेड पड़ा हुआ था मुर्तुजा भाई का, तो हमने कहा भी कि 325 तक हम लोग देख लेते हैं, 325 तक अगर नहीं आते हैं एफआईआई, तो कल भी बाजार डाउन साइड ही चलेगी, फिर बाद में आकर के एफआईआई उठाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना माल 325 तक काट कूट लेंगे, एफआईआई, और वही उसी के बाद से एफआईआई एंट्री की है। और ये कैंडल बता रही है कि ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है। इसको इसको ड्राइव कराया गया है 2 चीजों से, एक तो एचडीएफसी से ड्राइव कराया गया है, और दूसरा रिलायंस और आईटी का इंफोसिस से इसको ड्राइव कराया गया है। क्योंकि अगर इनफी भी हम लोग देखेंगे, तो एक, जब कभी भी शेयर साथ नहीं देता है ना, तो क्या करते हैं, एक बड़े बड़े शेयर को पकड़ लेते हैं। एफआईआई क्या करते हैं, ड्राइव करने के लिए एक बड़े बड़े शेयर को पकड़ लेते हैं, जैसे इनफी है, ठीक है, आईटी सेक्टर का बड़ा स्टॉक है, एचडीएफसी है, क्या है, बैंकिंग सेक्टर का बड़ा स्टॉक है। तो क्या किए, इन दोनों में टारगेट कर दिए। देखिए एचडीएफसी में भी आपको दिखा दूं मैं, मैंने देखा तो नहीं अभी तक, बट हाँ फिर भी मेरा एक अंदाजा है कि एचडीएफसी को भी ताने होंगे जरूर। हाँ ठीक है, एचडीएफसी उतना नहीं खींच के गया है, बट हाँ जितना अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग, तो सेम सेम में उतना खींच के ले गए। अगर ये एचडीएफसी है और ये बैंक निफ्टी है सपोज करिए, तो खींच के एचडीएफसी जैसे गया है, एक 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 शेयर को वो सबा के टारगेट करते हैं, ऐसे नॉर्मल टारगेट नहीं करते कि बैंक निफ्टी में पैसा नहीं डालेंगे। वो आएंगे, एक बड़े शेयर को टारगेट करके तान के ऊपर लेके चले, इस तरीके से करते हैं। क्योंकि इसको उठाने में ना उनको मशक्कत लगेगी, इसको उठाने में, इसमें भाई 12 शेयर है ना, इसको उठाने में दिक्कत लगेगी। वो क्या करेंगे, बड़ा पैसा एचडीएफसी में डाल देते हैं। ये एक मतलब प्रैक्टिस है। किसकी प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, किसकी, एफआईआई की। वो क्या करते हैं, बड़े स्टॉक को टारगेट करते हैं, और इकट्ठे झूम करके पैसा डालेंगे, उसके बाद मार्केट वहां से रवाना। क्योंकि 12 स्टॉक को, भाई 12 स्टॉक भर का इसमें पैसा चाहिए, और इसमें यह है कि ये बड़ा राजा बैठा हुआ है, इस राजा बाबू पैसा लगाओ, हरा के ले चलो बाजार। तो बाजार को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस है एफआईआई की। जब वो दिन के पहर में घुसेंगे, तो किसी बड़े स्टॉक या बड़े उसको टारगेट कर लेते हैं। अगर इससे मतलब आफ्टर मार्केट एनालिसिस से किसी को अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं, तो हम लोग निफ्टी 50 की तरफ आए कल के लिए एनालिसिस करने के लिए।
ठीक है, किसी का सवाल? अच्छा विनोद भाई, हाँ बोलिए विनोद भाई। वही एक बार सर कंफर्म करते हैं, जैसे आपने बताया ना कि सर कि कल हमने बोल जो रहे हैं विनोद भाई, मेरी एनालिसिस तक किया आवाज था, नहीं आ रही क्या? तो एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम विनोद लोगों भाई ने मेरी तक 50,000 आवाज पे देखा नहीं आ था। रही है, एक मिनट विनोद भाई, एक मिनट। हाँ हेलो बोलिए सर, विनोद भाई। आवाज आ रही है सर? ना, अभी भी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या सर? हम्म, हेलो, ना ना ना। आवाज आ रही है क्या सर? अभी आवाज आ रही है क्या हाँ सर? विनोद भाई, हाँ यार कहाँ हो आवाज आ गए? रही है क्या सर? ना 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 ना, आवाज कहीं नहीं आ रही हमारे पास। सर, टेस्ट करिए तो विनोद भाई। अभी आ रही है क्या आवाज? आवाज आ हाँ रही आप है? बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही। तो हम वही कह रहा था, जो कल के एनालिसिस में हमने बैंक निफ्टी का देखा था, 50,000 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जी जी। उसके बाद जो हमने लास्ट में उसके साथ देखा तो 49,500 मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है। तो वाई में जो हमारे सपोर्ट थे वो केवल स्ट्रॉन्ग शूज हो गए। उसके बाद 700 हमारा एक सपोर्ट था सर, उसको भी ब्रेक करके फिर 49,500 भी ब्रेक किया। हम्म ना तो हम्म कोई न्यूज थी उस टाइप की, और ना हम्म। ही कोई उस टाइप का नहीं सेंटीमेंट नहीं, उस टाइम को न्यूज उस थी। पर इफेक्ट पड़ रहा था क्या? न्यूज थी, आपकी नजर के सामने नहीं गुजरी होगी मगर न्यूज थी। एक एक अच्छा जीडीपी सर। वाली न्यूज थी, याद होगा आपको। हाँ, तो जीडीपी का उतना है तो इफेक्ट नहीं डालना चाहिए जो इस तरह से पूरा डाउनफॉल एक ही सुर में गई नहीं बाद नहीं में। नहीं 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 नहीं, आज बाजार पैनिक में नहीं था। इसका एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं विनोद भाई, अगर देखना चाहें आप तो। आज बाजार पैनिक में नहीं था। आज बाजार में मतलब उसको लेकर के न्यूज थी। देखिए, विक्स हम लोग का बहुत नॉर्मल चला है, देख रहे हैं। अगर ये पैनिक होता ना, न्यूज जो आप सोच रहे हो कि कोई न्यूज होगी बड़ी, नहीं कोई बड़ी न्यूज नहीं थी, है ना। मगर बस एक डाउनफॉल कर गया जीडीपी को लेकर के। थोड़ा क्या हुआ कि एफआईआई ने देर कर दी, या आराम से बैठे हुए थे कि ठीक है यार गिर जाने दो साले को, एकदम डाउन से उठाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? वो एक अपना जो एफआईआई फेयर की है, एफआईआई की सोच थी कि इंडेक्स वो भी ठीक है प्रेशर एकदम कर रहा छू था। जाने दो तभी उठाया जाएगा। वैसे भी जी। वैसे कैलकुलेटेड कॉल जोन से उठी है, ये नहीं कि नहीं गलत जगह से उठी है, ऐसा नहीं कॉल जोन तोड़ करके और कहीं यहाँ बैक करके उठी है, नहीं। और एक बात हम ये भी कह रहे थे कि ये सरकारी लेवल आ गया। अगर आप होंगे हम्म। विनोद भाई तो यही कह रहे थे कि ये सरकारी वो लेवल आ मैं गया। ये दो तीन बार मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ, कॉल जोन से ही उठ रही है। सर देखिए, कैलकुलेशन में हम लोग कहीं कमी नहीं, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, नहीं नहीं तो भाई कॉल जोन कौन सा खेत की मूली है लगाना है तो। भैया ये बताइए, तो ये ग्रीन कलर का हम लोग पैच ही तो लगाए हैं। अगर हम्म देखते हैं हम लोग कायदे से तो ये ग्रीन कलर का पैच है, और तो कुछ है नहीं ना। अरे भाई, सही। मगर सर कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन काम कर रही है ना। अब कल बाजार पुट जोन बिल्कुल में सर, जाकर, बिल्कुल। यहाँ पर ये पुट जोन में जाकर के लहरने लगी थी कि नहीं लहरने लगी थी? ये जी जी ये जी जी। लहर आने लगी थी ना, क्यों? क्योंकि सर ये सिर्फ ये वो नहीं है कि नहीं हमने रेड कलर का लगाया हुआ है इस वजह से नीचे आ जाती है, या ग्रीन कलर का लगाया हुआ है तो यहाँ से मुड़ जाती है, नहीं 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 सर। सर ये कैलकुलेशन है, पैसा यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो काफी लंबा पैच निकला था कल की डेट में। कल ये देख रहे हैं, ये पुट जोन यहाँ निकला था, कॉल जोन यहाँ निकला था। और अभी एक चीज और अगर ख्याल करेंगे आप लोग, अगर ख्याल करेंगे तो थोड़ा सा एक ख्याल और कर लीजिएगा कि जो पैसा है वो ऊपर नहीं लाया जा रहा है। तीन इस दिन भी देखिए तो ये नीचे आया है पुट जोन। इस दिन भी देखिए तो पुट जोन ऊपर तो गया है, मगर कॉल जोन ऊपर नहीं गया। एक ख्याल कर रहे हैं कि नहीं? और आज भी हल्का सा बस ऊपर गया, हल्का सा, उससे ज्यादा डाउन आ गया पुट जोन। बाजार कल पुट जोन अगर तोड़ के दिखा दी, कल अगर पुट जोन तोड़ के दिखा दी, तो बाजार फिर वहां से एफआईआई की अच्छी एंट्री हो जाएगी, अच्छी एंट्री हो जाएगी। इस चीज का ख्याल कितने लोग किए थे कि पुट जोन एक ही जगह पे निकलना है? अरे सॉरी, कॉल जोन। बाजार एकदम उतना ध्यान नहीं सरकारी दिया। लेवल पे आ गई थी भैया। यहाँ से अब यहाँ से ना अब नया आयाम खुल जाता उसका, इतना नोट कर लीजिएगा विनोद भाई, इसका ना नया आयाम खुल जाता। फिर ये जानते हैं, फिर ये 50,000 से लेके ना यहाँ 46,000 के रेंज में आ गई होती है, यहाँ 46-45 वाले रेंज में ये। फिर भूल जाते कम से कम 2 महीना हम लोग की, हाँ 52,000 53,000 इसका लेवल है। फिर इसका घर 46 से लेके 50 के बीच में हो जाता। एक बार याद है आपको, ये क्रूड ऑयल 6,000 के नीचे आया, 6500 से 6,000 जी चला। जी अब जाकर के ये क्रूड ऑयल जो है ये 6400 6500 के रेंज में पहुंचा है। 2 महीना लगा दिया इसने, 2 महीना 5600 5700 5800 5900 याद है विनोद भाई? जी जी। तो वही हमें डर लग रही थी, मगर एक ये भी ख्याल आ रहा था कि एक सरकारी सरकारी वाला, हम बोले ना कि सरकारी वाला मामला आ जाएगा इसके बीच में।
मैंने तो देखना ही छोड़ दिया था। मैं कहा, छोड़ो जी, क्या देखना है, क्योंकि मेरा कॉल लेके रखा हुआ वो भी छोड़ दिया। मैं कहा, पड़े रहने दो, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है नहीं देखा जाता ना हो। हाँ। चलो ठीक है। चलो भैया, निफ्टी उफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग के। कल बाजार को हम लोग कहाँ कहाँ तक देखते हैं। देखो भैया, नीचे 600 टहल के आया है, 500 टहल के आया है, तो ये दोनों तो एक सपोर्ट का लेवल और बना के आया, और अच्छा खासा वहां पे नीचे साइड में कंसोलिडेशन भी किया, उसके बाद ये ऊपर आया। तो एक चीज को तो हम लोग ख्याल रखना है कि 600, एक 500 और 600 एक अच्छा सपोर्ट बना करके निफ्टी फिफ्टी रिटर्न आया नीचे से। और ये नहीं कि सिर्फ खेल तमाशा करके आया, एक एक समय दिया, एक ऊपर आने में क्या किया इसने, एक टाइम लगाया। क्या किया है, एक टाइम लगाया इसने। ऐसा नहीं कि गया और सन से आ गया, ठीक है, गया जरूर नीचे, इसमें कोई शक नहीं है कि 600 700 तोड़ा, 600 तोड़ा, 500 के प्यास 520 के आसपास आकर के ये यहाँ से मुड़ करके गया है, तो एक अच्छा समय दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल, मतलब 600 भी एक लेवल कह सकते हैं हम लोग की, एक सपोर्ट का लेवल हम लोग मान सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि कल सुबह ऊपर खुलने के बाद 700 पे एक पैनी नजर हम लोग को रखना पड़ेगा। 700 पे एक पैनी नजर रखना पड़ेगा कि वहां पर सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कितने बजे, 9:27 से लेकर के 9:30 के बीच में हम लोग को एक यहाँ आने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। आजकल की बाजार, मतलब इधर 2 3 दिन से बाजार बड़ी डेंजरस है, तो सुबह सुबह एंट्री न करते हुए बेहतर होगा कि 9:30 वाली एंट्री बनाए हम लोग। 9:30 तक बाजार अपनी क्लियर कर देती है कि हाँ भाई ये चीजें हम करेंगे, ठीक है। तो जल्दीबाजी ना करते हुए हम लोग को क्या करना होगा, इस 700 पे देखो, पीवी लाइन तो नीचे आ गई है। क्या हुआ है, पीवी लाइन नीचे आ चुकी है, पहला इंडिकेशन है कि ठीक है चलो सपोर्ट की तरफ एक, मतलब एक अच्छी क्लोजिंग दी है, पीवी लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, पहला। दूसरी चीज के, ये 700 के लेवल को हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर या पीवी लाइन पर बैठ करके ऊपर चलती है या नहीं चलती है। अगर नीचे आती है तो अगेन एक अच्छा सपोर्ट बना के गया है 500 पे, तो हम लोग एक सपोर्ट यहाँ से मानेंगे, और नीचे क्या होगा, सरकारी लेवल चालू हो जाएगा। अब मतलब एक एक बहुत डीप से बाजार आ रही है, एक रिटर्न करना चाहिए, एक रिटर्न बाजार को करना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, 24,000 का लेवल अब तू दिखा दे वाला हिसाब किताब है, ठीक है। ऊपर अगर चलेगी तो 800 के बाद से क्या हो रहा है हम लोग को, 800 के बाद से क्या होगा, हल्का हल्का हर्डल महसूस होना चालू हो जाएगा। कहां से, 800। देखो यहाँ 800 पार करते ही 850, 900, 950, चौपन, इधर रेडी, एकदम रेड वाला हिसाब किताब हो गया, लाल वाला, ठीक है। 800 पार करते ही क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग को यहाँ से अलर्ट हो जाना होगा। अगर ऊपर लेके चल भी रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई कॉल रखे भी होगा तो कॉल रख के एक अपना देख सकता है नीचे के लिए रखे हुए, पॉकेट में रखना है हम लोग को। पॉकेट में रखना है क्या, ये, और कहीं एक मतलब हेल्दी जगह, जैसे 825 हो गया तो वहां से हल्का सा उसको कंटिन्यू करेंगे, और हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। एफ आई आई अच्छी, अच्छा बैक की है, अच्छा मतलब वापसी की है, ठीक है। तो निफ्टी फिफ्टी में क्या करना है हम लोग को, नीचे 600 को एक क्या करना है हम लोग को, एक सपोर्ट मान के चलना है, इमीडिएट सपोर्ट 600, और 700 पे नजर रखना है कि यहाँ पर सपोर्ट बना रही है या नहीं बना रही है, और 800 के बाद से क्या करना है हम लोग को, अलर्ट हो जाना है। ये तीन बातों को याद रखना है, 600, 700, 800। 800 के ऊपर निकलते क्या है, रेड रेड नजर आएगा, एक बार में हो सकता है बाजार न जाए, नीचे आके दोबारा में तिबारा में तब 800 निकाल करके 900 की तरफ चल सकती है। रिटर्न अच्छा किया बाजार, ठीक है साहब। अगर किसी का निफ्टी फिफ्टी से रिलेटेड कोई सवाल हो बड़े भाई तो पूछ लिए, तो हम लोग फिर मिड सिटी निफ्टी की तरफ चला जाए। हाँ पांडे जी बोलिए। सर जी, निफ्टी फिफ्टी को आज ऑपरेट जो है रिलायंस, टीसीएस और एयरटेल किया। एचडीएफसी अच्छा, अभी भी नीचे है। एच डी एफ सी, अभी भी रिलायंस उतना ऊपर नहीं लेके गया उसके निफ्टी फिफ्टी को। एचडीएफसी नहीं लेके अच्छा गया, ये तीन लेके गया आज। तो ठीक कल है, एचडीएफसी एक जो है उस पर नजर रख सकते हैं अपन। एफ आई मतलब एफ आई एस की एंट्री उसमें भी कल को बची हुई है लग रहा। ठीक है, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका लेवल निकाल के भेज देंगे। एक न्यूज और लिख लीजिए कि इन्फी की, शायद इन्फोसिस की क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, ऐसा बाजार में है। कल आएगा रिजल्ट कल, बट पॉजिटिव दे रहा है। इन्फी का एक लिख लीजिएगा कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और निफ्टी फिफ्टी में एक अच्छी हैसियत रखता है। क्या रखता है, हैसियत रखता है कौन, इन्फी, ठीक है। तो कल इसका रिजल्ट है, और रिजल्ट पॉजिटिव साइड, मार्केट में न्यूज है कि पॉजिटिव साइड इसका रिजल्ट आया है। तो अगर ये कल, मतलब अगर ये सबका बाप है, मतलब आईटी स्टॉक में सबका बाप है। एक मिनट, अजय भाई ने कुछ बोल रहा है। हाँ अजय भाई। टीसीएस है सर, टीसीएस, इन्फी अरे नहीं हाँ, है, टीसीएस। अच्छा देखो दिमाग से उतर गया, टीसीएस, सॉरी 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 सॉरी, टीसीएस है, टीसीएस टीसीएस, ठीक है। टीसीएस का रिजल्ट, इन्फी देखो दिमाग पता नहीं कहाँ, अभी खोले थे इन्फी, दिमाग में घूम रहा है। टीसीएस का रिजल्ट है कल,
ठीक है। और मार्केट में न्यूज है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, 3.3% के आसपास में एक न्यूज में हमने पढ़ा था अभी शाम में। मान भैया ने भी एक भेजा था और हमने भी एक जगह कहीं पर पढ़ा है इसको, 3.3% के आसपास में इसका वो आ रहा है। 1 मिनट अभी खोल रहे हैं। हाँ रे भाई। ललचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉलर के रेट्स गिरे हैं, इसका वो प्रॉफिट तो दिखेगा, लेकिन Q2 मार्जिन वाले पे ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो एक दिन के बाद फिर मामला पलटने लगेगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है अपने लोगों को। ठीक 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 ठीक। क्योंकि भाई ये तो दिखाएंगे अपने रिजल्ट डॉलर के उससे, भाई सही डॉलर के रेट्स बढ़े हैं तो रेट्स तो बढ़ जाएंगे, मतलब वो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। सही। लेकिन वो जो मार्जिन है, बीटा मार्जिन होता है, वहां पे जाके मामला गड़बड़ाता है वो, और गड़बड़ाता वो है, सही चीज बात है। दूसरे दिन इफेक्ट करती है, धाक देने। सही 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 सही। इन्फी को कोई लेके चलना भी होगा, चीजों को लेके चलना भी होगा तो बहुत आराम अरे से। टीसीएस। अरे इन्फी देखो यार, पता नहीं कहाँ दिमाग में चला है। अरे टीसीएस को लेके किसी को चलना भी होगा है, टीसीएस को किसी को लेके चलना भी होगा तो एक दिन के लिए लेके चलना, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा नमस्ते कर लेना। कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करके हल्का सा नमस्ते कर लेंगे सुबह सुबह। किसी को टारगेट इन्फी का अगर किसी को चाहिए लेवल तो बता देंगे, तो हम उनको। सर टीसीएस, इन्फी ऐसा दिमाग में घुसा है साला। अब कल तो इन्फी पे जरूर ध्यान देंगे। हाँ टीसीएस, ठीक है। इसका लेवल अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना, हम भेज देंगे, ठीक है। मैसेज कर देना तो हम उनको, किसी जिसको भी चाहिए होगा हम भेज देंगे उनको, ठीक है। टीसीएस टीसीएस टीसीएस, दिमाग खराब कर दी साला आज। ठीक है, चलो चलते हैं भैया अब हम लोग आगे की तरफ। कहाँ? मिड की तरफ। मिड तो अपना लाल है। देखो हम क्या क्या हम बोले थे जब हम लोग दिन में ट्रेड लेते तो हम क्या बोले कि हमें अब बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देना है। किसी ने पूछा था क्या नाम था, आरिफ 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 नाम था। आरिफ भाई ने पूछा था कि सर आप अपने ट्रेड को किस तरीके से देखते हो, साइकोलॉजी बेस पे उसने पूछा था अगले ने। आप अपने ट्रेड को किस तरीके से देखते हो, उनका ये सवाल था। तो मेरा 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 जवाब ये था कि ये 400, अरे 400, 1 मिनट 420 लगाते हैं, आ नहीं रहा, गलत हो जाएगा ना। हाँ, ये वाला मेरा लेवल था कि एक ये लेवल हमको अच्छा दिख रहा है, 440 से 420 वाला, यदि ये 420 से या 400 वाला, ऐसी कुछ मैंने बोला था, ठीक है। और एग्जैक्ट मिला लो, जो हम लेवल देख रहे थे उसी लेवल के पास आकर के। और मिड सीपी निफ्टी में मेरा कहना यह था कि मिड के मझौले शेयर जितनी तेज रिकवर करते हैं उतना ना लार्ज कैप कर पाते हैं और ना ही स्मॉल कैप। यही मेरा जवाब था। आरिफ भाई को वो बात समझ में भी आई, क्योंकि अंदर खाने जो मेरे बात चल रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा एज अ स्टूडेंट, तो हमने उनको वो जवाब भी दिया कि नहीं भाई, मझौले शेयर जल्दी रिकवर करते हैं, अब हमें बैंक निफ्टी में नहीं कुछ करना है, जैसे एज इट इज पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा मेरा रेट। और हम जब भी आप करेंगे तो हम किस में करेंगे, मिड में। मिड को ऐसा हम रिकवरी एजेंट की तरह देख रहे थे, ठीक है। तो ये बात लिख लीजिएगा कि मझौले शेयर जल्दी रिकवर करते हैं, ना कि लार्ज कैप। लार्ज कैप चूंकि महंगा होता है तो उसमें लोग कम पैसा डाल पाते हैं, ठीक है, शेयर कम आते हैं। और स्मॉल कैप तो वैसे ही मरा मरा आया है, बचता है मिड कैप। इस वजह से हमने इसको टारगेट करने के लिए उनसे बोला था। बाकी कई लोगों ने हमारा ये देख करके और ट्रेड भी किया, इसमें हम नहीं ले पाए थे, इसको हम फिर कैंसिल कर दिए थे। बट जिसने भी किया बेहतरीन निकाला अपना प्रॉफिट और बहुत शानदार रिकवरी किया, बहुत शानदार, ठीक है। थोड़ा सा पीवी लाइन के नीचे निकला है, तो इसको सुबह देख करके खेलिएगा, बाजार का सेंटीमेंट देख करके, ये वाला बाजार के सेंटीमेंट को देख करके तब इसमें कुछ कीजिएगा, ठीक है। और भी 9:27 के बाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं है, हम लोग को सीधा सीधा पता चल रहा है कि कहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट है। सपोर्ट की संख्या बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी, बस खाली सेंटीमेंट जो था ना वो नेगेटिव की तरफ बन गया था कंपनीज को लेकर, ठीक है। जैसे 12,500 एक अच्छा सपोर्ट है, 550 अच्छा सपोर्ट है, 600 भी आएगी तो है जाए, ऊपर जाएगी तो राइटर को प्रॉब्लम नहीं, नीचे आएगी तो राइटर को प्रॉब्लम नहीं, कोई लोड नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी 13,000 12,700 पे भी सब है, ठीक है। अगर ये चलेगा रिकवर करेगा तो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 से अच्छा रिकवर करेगा, अगर सेंटीमेंट कल बाजार के अपसाइड रहे तो लाभ ट्रेडर में जाकर के, वैसे हम बताते रहते हैं आप लोग को, पीछे से बताते रहते हैं कि क्या सेंटीमेंट बन रहा है, क्या एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है। जब हम बोला करें ओवरऑल 142 एडवांस 30 डिक्लाइन, तो उसको समझ जाया करिए चीजों को। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो खैर जानते हैं, हर चीजों को सीखे हुए हैं। अगर मिड सीपी से रिलेटेड शाहिद भाई का सवाल हो तो बता दे। शाहिद भाई, शाहिद भाई के अभी एक इनाम जीतने जा रहे हैं। शाहिद भाई, अजय भाई समझ लीजिए, एक इनाम जीतेंगे, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है कि जहां से ऊपर यहाँ से निकलेगी 50,000 से तो नो प्रॉब्लम, और नीचे रहेगी तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। हेज है यहाँ पे पहली चीज, ठीक है। अगर अगर बाजार का प्रेशर सेंटीमेंट और प्रेशर गेज ऊपर की तरफ रहेगा तो 50,000 क्रॉस करने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि राइटर भी हरी झंडी दे देंगे। पहला आपको जो
रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा, वो होगा पहला आपका हल्का सा 200, ठीक है। उसके बाद वही भिन्ना जहाँ से गिरा था, याद होगा, एक बच्चा जाते जाते, नारायण यादव नाम है, उन्होंने पूछा सर क्या करना है, उनके भिन्ना छोटा सा खड़ा है, इसको देखे रहना। मिसाल जैसे नहीं, चेस में राजा के आगे वजीर खड़ा रहता है, तो 500 राउंड फिगर के आगे ना ये वजीर की तरह खड़ा रहता है, 400 कि पहले हमें मारो तब राजा को मारो, वही हालत इसकी है 400 वाले की। पहला अगर 50 को ऊपर निकलती है तो पहला 260 पे एक अपना टारगेट निकाल लीजिएगा, ठीक है, अगर सेंटीमेंट ऊपर की तरफ रहा तो। और कोशिश करिए कि अ, उसको क्या बोलते हैं, अम, बाजार को 9 9 30 9 27 के बाद करिए। अभी थोड़ा सा बाजार अगम बगम टाइप का चल रहा है, थोड़ा सा अगम बगम चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी आ रहे हैं और सेंटीमेंट और सारी चीजें देखते हुए बाजार को आराम से 9:30 के बाद ही इसमें एंट्री बनाइएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज के बाजार से हम लोग को यही सबक मिलता है कि 9:30 के बाद ही कुछ सोचो, सारी चीजें नेप करके उसके बाद कुछ कहो, ठीक है। तो लेवल क्या आ रहा है भाई, 280, 50,200, 50,000 बताएं पार करेगा तो 200 एक पहला हर्डल लगेगा, ऊपर चलता है तो एक 460 पे एक अपनी डंडी मार के बैठिएगा, ठीक है। और अभी R1 R2 R3 आप लोग को दे देंगे, उसको लगा लीजिएगा, वो बहुत हद तक बहुत ज्यादा हम लोग का काम करता है R1 R2 R3। अगर बैंक निफ्टी से रिलेटेड किसी का सवाल है बड़े भाई तो हाथ उठा करके प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, किसी का सवाल नहीं, नॉर्मल कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग को करते हैं बंद और नॉर्मल मोड